Now question number 27. In figure we see two shaded region formed by a quarter circle, a semicircle and a triangle. तो बेटा जी हम क्या करेंगे, पहले ट्राइंगल ले लेते हैं. ट्राइंगल AOB. देखिए आपके पास ट्राइंगल है, पहले ये वाली ट्राइंगल सॉल्यूशन. ट्राइंगल ले लेते हैं AOB. हमने ट्राइंगल ली AOB. इसमें आपके पास जो एरिया आया ट्राइंगल का वो क्या है आपके पास, हाफ बेस इंटू हाइट. ठीक है, दिख रहा है ना आपको. तो हाफ बेस इंटू हाइट. अब देखिए हमारे पास क्या है, जो आपके पास वो हुआ, ये हम क्या मान लेते हैं पूरा, ये हमारे पास यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक सर्कल, यहाँ और यहाँ, ये सारे हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास इसको हम मान लेते हैं R. इसको ये भी क्या हो गया हमारे पास, R हो गया. तो हाफ बेस हमारे पास क्या है R और हाइट भी हमारे पास क्या है R. तो ये क्या आ गया, R²/2 आ गया. ठीक है, अब एरिया यूनिट्स पे लेंगे. उसके बाद क्या निकालना है आपको, एरिया ऑफ रीजन 1. पहले हम रीजन 1 का एरिया निकाल देते हैं. तो उसमें रीजन 1 में हम क्या करेंगे, हमारे पास एरिया ऑफ जो क्वाड्रेंट है उसको हम माइनस कर देंगे, किसमें से, एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसमें से हम माइनस कर देंगे. तो आपके पास एरिया ऑफ रीजन 1 में क्या आ गया, एरिया ऑफ रीजन 1 दिख रही है ना आपको, क्वाड्रेंट है, उसमें से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से, पूरा क्वाड्रेंट आ गया आपके पास. ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या कर देंगे, माइनस. अब आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई R². और एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आपके पास ऊपर निकला ही है, क्या है, R²/2. अब आपके पास क्या है, 1/4 पाई R² माइनस R²/2. ये हो गया हमारा. अब हमारे पास क्या है, क्या बोलते हैं इसका नाम, ये आपके पास क्या बन गई, राइट एंगल ट्राइंगल है. अब राइट एंगल, क्योंकि आपको पता है क्वाड्रेंट में जो एक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी. तो आपके पास जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये इसकी हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं. तो आपके पास क्या है, इन ट्राइंगल AOB क्या यूज करना है, बाई पाइथागोरस थ्योरम. क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, यू नो वेरी वेल. हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. यू नो हाइपोटेनियस, दैट इज बेस और दैट इज परपेंडिकुलर. अब आपके यहाँ परपेंडिकुलर कितना है इसमें, R, और बेस क्या है आप लोगों के पास, R. तो बेटा जी R² प्लस R² कितना आ गया आपके पास, 2R². और हाइपोटेनियस आपके पास क्या आ गया, R√2 आ गया. ठीक है, हाइपोटेनियस निकल गया आपके पास R√2. अब हाइपोटेनियस क्या है आपके पास, ये मीन्स AB, मतलब AB आपके पास क्या आया, R√2. और AB है क्या, डायमीटर है, पता ही है ना आपको. तो रेडियस कैसे निकलेगा, रेडियस क्या होता है, D/2. तो R/2, तो R√2/2. तो ये आपके पास क्या आ गया, रेडियस आ गया. चलो अब हम एरिया ऑफ रीजन निकालते हैं. रीजन कौन से का, देखो AEBF क्या आएगा आपके पास, एरिया ऑफ सेमी सर्कल. उसमें क्या क्या आ गया आपके पास, एक तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ गया, माइनस, उसमें से क्या माइनस कर देना है आपने, एरिया ऑफ रीजन 1 माइनस कर देना है. अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, हाफ पाई R², क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल पाई R² होता है, सेमी मतलब आधा, तो हाफ पाई R², माइनस एरिया ऑफ रीजन 1 कितना है आपके पास, लिख दो, 1/4 पाई R² माइनस R²/2. ठीक है, अब हम ये वाला R है ना, जो ये तो ये है, तो इसको हम, चलो छोड़ो, R है हमारे पास, कितना है ये, कैपिटल R से शो कर देते हैं इसको, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी. अब हमारे पास क्या है, 1/2 पाई, क्या है आपके पास वो, R/2 √2, और उसका क्या आ गया, होल स्क्वायर, माइनस 1/4 पाई R². बाहर माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज. ठीक है, अब खोल दीजिए इसको, 1/2 पाई
कितना है बेटू, आर स्क्वायर इंटू 2/4 माइनस 1/4 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2। देखो बेटू कुछ कटता है तो कट कर दीजिए। तो कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 और आर स्क्वायर अपॉन 2। देखिए आपका ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, आर स्क्वायर अपॉन 2। क्या बोला था हमें फाइंड आउट करना था सेमी सर्कल, क्या था फाइंड आउट, क्या करना था, शो दैट, मैंने लिखा नहीं सॉरी, क्या फाइंड आउट करना था, शो दैट एरिया ऑफ टू शेडेड रीजन आर इक्वल। यहाँ लिख दूं मैं आपको क्वेश्चन, शो दैट एरिया ऑफ टू शेडेड रीजन आर इक्वल। ये प्रूव करना था कि जो एरिया है दो शेडेड रीजन का वो आपस में क्या है, आपके पास इक्वल है। तो देखिए आपके पास एरिया ऑफ रीजन, आपके पास ए एफ ई बी, ये वाला शेडेड रीजन और ये वाला, इनका एरिया आपको इक्वल करना था। तो इसका एरिया हमारे पास क्या आया, आर स्क्वायर अपॉन 2। और जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है उसका एरिया आपके पास क्या आया है, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल आर स्क्वायर अपॉन 2। देखिए दोनों आपस में इक्वल है ना, यस और नो। तो आपके पास क्या है, तो आर स्क्वायर अपॉन 2, तो इसका मतलब क्या है, हैंस क्या है आपके पास, एरिया ऑफ टू शेडेड रीजन आर इक्वल। ओके, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।